अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तक़ीमा क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम व वलियुहुम बिमा कानू यअमलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन कराम, सूरह अल अनाम की आयत नंबर 126 127 आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह ताला ने इन आयात में सीधे रास्ते के बारे में हिदायत दी हैं, फ़ैसला किया है कि सीधा रास्ता कौन सा है। क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला नाफरमानों को इकट्ठा करेगा, सूरह यासीन में उसका तज़किरा भी है कि इंसानों से अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम शैतान की इबादत ना करो, तो वानिअबुदूनी हाज़ा सिरातु मुस्तक़ीम, और सिर्फ़ मेरी ही इबादत करो और ये सीधा रास्ता है। तो आज की इस आयत में भी, जो कि पिछली आयत का तसलसल है, कि अल्लाह ताला जिसको इस रास्ते की तरफ आने की तौफीक देता है उसका सीना खोल देता है, और तौफीक उसे ही देता है जो इस रास्ते पे आने का तलबगार हो, ख्वाहिश रखता हो। वहाज़ा सिरातु रब्बिका मुस्तक़ीमा, और ये आपके रब का सीधा रास्ता है। रब को आपने पाना है, रब की रज़ा आपने हासिल करनी है, उसकी फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसके लिए जो कानून है, सीधा रास्ता है, वो यही है जिसको हम पढ़ रहे हैं, यानी कुरान। क़द फ़स्सलनल आयाति, तहकीक हमने अपनी आयतें तफसील से बयान कर दी हैं। यानी कुरान में कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो कि इंसान को समझ ना आए। अल्लाह ताला ने हर मसले को, हर चीज़ को तफसील से बयान कर दी है, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस करके बिल्कुल बात ही ख़त्म कर दी है कि इंसान उसके पास कोई हुज्जत बाकी ना रह जाए, कोई शिकवा ना रह जाए, कोई गिला ना रह जाए कि ये फ़लाँ चीज़ पर हम अमल कैसे करते। तो आपने कुरान को अमल करके दिखा दिया, इसलिए आपको साहिब कुरान या साहिब इस्लाम या चलता फिरता कुरान भी कहते हैं। लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून, उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। यानी अल्लाह ताला ने अपनी जो आयात हैं वो तफसील के साथ उन्हीं लोगों को बयान की हैं जो गौर व फ़िक्र करते हैं। जो कुरान पढ़ता ही नहीं है, उस पर गौर व फ़िक्र ही नहीं करता, उसके लिए तो कुरान की आयत ज़रा कोई मायने नहीं रखती, कोई समझ नहीं आएगी उसको। अब हमारे यहाँ मसला क्या है, दुनिया में 2.25 अरब के करीब मुसलमान हैं, लेकिन उनकी यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। हर जगह उनको पसपाई है और जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, ज़िल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर है। वजह यह है कि वो सिरात मुस्तकीम से हट गए हैं, और जहाँ कहीं लोग इस्लाम के करीब भी हैं तो वो भी सिरात मुस्तकीम से हटे हुए हैं। हमारे यहाँ आप देखें, जो इस्लाम की नुमाइंदगी करने वाले मसालिक हैं, जितने भी हैं 3 4 5, आप उनके मदारिस में उनका जो निज़ाम तालीम है उसको देखें, तो पहले वो फ़िक़्ह पढ़ाएंगे, फिर हदीस पढ़ाएंगे, और एंड पे कुरान की चंद आयत पढ़ाएंगे। और यही चीज़ जो है वो उसकी तरफ आ रही है कि जो दुनिया का माइंड सेट बन चुका है मुसलमानों का, कि वो किसी भी मसले में पहले फ़िक़्ह या इजमा को लेते हैं, उसकी सपोर्ट में फिर चंद हदीसें निकाल लेते हैं, फिर उनकी सपोर्ट में चंद कुरानी आयत। हालांकि तरतीब ये होनी चाहिए थी कि पहले आप कुरान को लें, जो चीज़ आपको कुरान को में ना मिले फिर वो आप हदीस की तरफ जाएं, फिर ना मिले तो फिर आप इजमा उम्मत की तरफ जाएं। इसलिए आप देखें कि आपको मुआशरे के अंदर जो मुफस्सिर कुरान या अहले कुरान या जिनका कुरान के ऊपर अबूर हो, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। वजह यह है कि लोग इख्तलाफी मौज़ूआत की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, और उन मौज़ूआत को अपना शेवा ज़्यादा बनाते हैं जिनसे उनको दुनियावी फ़ायदा होता है, और यही कुछ मसालिक में हो रहा है। सीधा रास्ता जो है वो अल्लाह की किताब है, यानी कलाम है, और इसको पढ़कर जो हम ज़िंदगी बसर करेंगे तो हमारे पास से एक वजह जवाज़ भी होगी कि हमने जो ज़िंदगी बसर की, जो वक्त गुजारा, जिन अहकामात पर अमल किया, वो अल्लाह ताला के ही अहकामात हैं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान के अलावा और किसी चीज़ की हिफाजत की ज़िम्मेदारी नहीं ली। बाकी चीज़ें हम कुरान की सपोर्ट में ही लेते हैं। लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम, उन्हीं लोगों के लिए उनके रब के यहाँ सलामती का घर है। दुनिया में ज़ाहिर सलामती नहीं है, सुकून नहीं है, परेशानी है, चाहे आप जितना मज़ीद नेक परहेज़गार हों,
پرسکون لائف دنیا کی نہیں ہے، مسائل ہیں، لیکن جو سلامتی کا گھر ہے، جس میں نہ کوئی بڑھاپا آئے گا، نہ کوئی بیماری آئے گی، نہ کوئی کسی چیز کی کمی آئے گی، نہ کوئی درد تکلیف ہوگی، وہ آخرت کا گھر ہے، اور وہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اس راستے کے راہی ہیں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہی ان کا مددگار ہے۔ ولی کہتے ہیں مددگار کو، دوست کو، یعنی ایسے لوگوں کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے جو ان کو مشکلات سے محفوظ رکھے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، بما کانوا یعملون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ سب کچھ توفتاً نہیں ہوگا، بلکہ اعمال کا صلہ ہوگا۔ جو انسان نے جو اعمال دنیا میں کیے ہیں، اس کا صلہ اس کو قیامت والے دن ضرور ملے گا۔ اچھے کیے ہیں تو اچھا ملے گا، برے کیے ہیں تو برا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔